दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहते हैं? तो एक बार कमेंट में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज अपडेट के साथ। चुनाव आते ही पाकिस्तान की याद, काम की बात नहीं करते प्रधानमंत्री। सुप्रिया श्रीनेत का पीएम मोदी पर वार। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव अपने पूरे जोर में है, हर जगह चुनावी शोर है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शुक्रवार को गयाजी में एक प्रेस वार्ता की है। इस दौरान कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान की याद सिर्फ चुनाव के समय ही आती है। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी कि वे बिहार की चुनावी सभाओं में अपने काम और उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगे, न कि भावनात्मक मुद्दों को भुनाकर जनता को गुमराह करें। कांग्रेस प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण देते हुए कहा कि ट्रंप अब तक 61 बार सीज फायर की बात कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी यह नहीं कहा कि सीज फायर में ट्रंप का कोई योगदान नहीं है। इससे साफ है कि पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बोलने से बचते। आपको बता दें, श्रीनेत ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ उद्योग लगाने के नाम पर कहा जाता है कि बिहार में जमीन नहीं है, वहीं अडानी को मात्र 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन दे दी जाती है। यह जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने बिहार की डबल इंजन सरकार को शून्य रिपोर्ट कार्ड वाली सरकार करार दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर डबल इंजन सरकार ने वास्तव में विकास किया होता तो आज बिहारियों को त्योहारों के मौसम में भीड़ भरी ट्रेनों में जानवरों की तरह सफर करने की मजबूरी नहीं होती। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बिहार देश के कुल चीनी उत्पादन में 27% योगदान देता था, जो अब घटकर सिर्फ 2% रह गया है। यह सरकार की विफल नीतियों का परिणाम है। दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहते हैं? तो एक बार कमेंट में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जरूर लिखें। वहीं दूसरी ओर बिहार में तेजस्वी का बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है। तेजस्वी ने एनडीए के संकल्प पत्र को बताया जुमला। बोले, महागठबंधन सरकार बनाएगा। जी हां, आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनावों के लिए कैंपेन तेज हो गया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनावी राज्य के अलग अलग हिस्सों में रैलियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार में विपक्षी आरजेडी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि उनके जंगल राज के दौरान पार्टी के नेता शोरूम पर छापा मारकर गाड़ियां ले जाते थे। नालंदा और शेखपुरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार अब पेपर लीक और खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा नाम बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 पर सीवान, दोपहर 1 बजे लालगंज और दोपहर 2:30 पर अगियांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियां करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गौराब्राम, अलीनगर, केवटी, दरभंगा और मोहिउद्दीन नगर में जनसभाएं करेंगे। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान शाहपुर और विक्रम विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मनेर और दीघा विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं संबोधित करेंगे। एनडीए के संकल्प पत्र जारी करने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये लोग सब कुछ कॉपी करते हैं। ये कहते हैं कि वे 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये मुझसे पूछते हैं कि मैं नौकरियां कहां से लाऊंगा। इन्हें बताना चाहिए कि ये कहां से लाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जुमला है। बिहार के लोगों ने इनकी चाल चरित्र को पहचान लिया है। इस बार वे एनडीए को करारा जवाब देंगे। महागठबंधन सरकार बनाएगा। राज्य के लोग बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत ने शुक्रवार को दावा किया कि सत्ताधारी एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपना मैनिफेस्टो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया, जो सिर्फ 26 सेकंड तक चली, क्योंकि वे पत्रकारों के सवालों का सामना करने से डरते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गहलोत ने एनडीए के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने यह भी हैरानी जताई कि मैनिफेस्टो के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं, बल्कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बात क्यों की। वही दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी चल रही है। पटना में नड्डा बोले, यादव भाइयों वे सिर्फ परिवार के लिए लड़ रहे हैं, इनसे दूर रहो।
लालू कहते थे सड़क बनी तो पुलिस आ जाएगी। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, लालू यादव के राज्य में 1990 से 2005 में जब कोई सड़क की मांग करने जाता था तो लालू यादव कहते थे कि सड़क बना देंगे तो तुम्हारे गांव में पुलिस पहुंच जाएगी और तुम्हें पकड़ लेगी। आज तेजस्वी यादव पलायन की बात करते हैं। उनके समय में पलायन हो रहा था तो लालू यादव बहुत गर्व के साथ कहते थे कि हमारा बिहारी अंगोझा पहनकर जाता है और टाई सूट पहनकर लौटता है। बिहार को यह अपमान देने का काम लालू यादव ने किया था। आज हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ है। हमने 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, सनातन हिंदू विचारधारा और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना ये कांग्रेस का संस्कार रहा है। अभी राहुल गांधी मुजफ्फरपुर आए थे और उन्होंने लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व को भी नौटंकी करार दिया था। उन्हें लगता है कि आरएसएस या फिर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने से वोट बैंक में लाभ मिलेगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। वही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही महिलाओं को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावे 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही गरीबों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया गया है। मां जानकी के मंदिर को अगले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। इलाके को सीतापुरम के नाम से विकसित किया जाएगा। आने वाले समय में बिहार के 4 शहरों में मेट्रो सेवा